ओमान के सुल्तान भारत आए तो भारत और ओमान के बीच एक नई साझेदारी की तस्वीर देखने को मिली। दोनों देशों के बीच दोस्ती की नई मिसाल अब पेश होने जा रही है। दोनों देश मिलकर अपनी दोस्ती के भविष्य को लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने आने वाले दिनों में अपनी साझेदारी को और गहरी करने को लेकर उम्मीद जताई है। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों को लेकर MOUs भी साइन किए। दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, पर्यटन सहित 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इन सब में सबसे प्रमुख था भारत का UPI पेमेंट सिस्टम। भारत के डिजिटलाइजेशन की बात पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि कैसे भारत डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। इसमें उसका साथ दे रहा है भारत का अपना UPI सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। PM मोदी ने इस बाबत कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार देगा। PM मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कई MOUs पर भी बात बनी। संयुक्त प्रतिनिधि मंडल की बैठक में PM मोदी ने कहा कि आज हम एक नया भारत ओमान संयुक्त दृष्टिकोण भविष्य के लिए एक साझेदारी अपना रहे हैं। इस संयुक्त दृष्टिकोण में 10 अलग अलग क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई बिंदुओं पर सहमति हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों को नया और आधुनिक आकार देगा। उन्होंने कहा कि साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा जारी है और बातचीत के 2 दौर सफलतापूर्वक पूरे भी हो चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। इस बीच उम्मीद है कि जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर दोनों देश सहमत होंगे। कहा जा सकता है कि ओमान के सुल्तान का ये दौरा ओमान भारत के संबंधों में एक ऐतिहासिक दौरा बनकर उभरा है। 26 साल बाद ओमान के सुल्तान राजकीय यात्रा पर भारत आए और इस बीच दोनों देशों को आपसी साझेदारी को अहमियत देते हुए देखा गया। इसे लेकर विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए निर्णय ले रहे हैं। दोनों नेताओं ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर बात की, साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा की। विदेश सचिव ने बताया कि व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में करीब $12.5 अरब था। सबसे जरूरी बात यह कि पिछले कुछ सालों में ये दोगुना हो गया। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के डोफार विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर MOU पर साइन किए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया है। साथ ही वित्तीय खुफिया इकाई, ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान प्रदान में सहयोग करने को लेकर के भी MOU पर साइन हुए। भारत और ओमान के बीच आधिकारिक स्तर पर हुए कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए निश्चित ही इस बात को समझा जा सकता है कि भारत के साथ एक और इस्लामिक देश हाथ मिलाकर खड़ा है, जो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।